हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये कोलैबोरेशन वीडियो है। हमने फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है, तो आशा करता हूं कि आपको ये कोलैबोरेशन पसंद आएगा। पार्ट 1 मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा और पार्ट 2 देखने के लिए आपको उनकी चैनल विजिट करनी पड़ेगी। उनके चैनल पर जाइए और उनको सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संकेत ने नई हवेली खरीदी थी। उसे वो हवेली बहुत सस्ते में मिली थी। उसका दोस्त उमेश जो कि ब्रोकर था, इसलिए यह हवेली संकेत को बड़ी जल्दी मिली। संकेत अपने परिवार के संग हवेली देखने चला गया। करीब करीब वो हवेली मुंबई से बहुत दूर थी, किसी सुनसान जंगल में। संकेत की बीवी बहुत खुश थी क्योंकि उसे ऐसी हवेलियों में रहना बहुत पसंद था। वैसे वो बहुत सी हवेलियों में रह चुकी है क्योंकि संकेत एक बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसने बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां खरीदी है और शिवानी सब जगह पर रही है। मगर यह हवेली शिवानी के लिए बहुत खास थी। शिवानी के लिए हवेली जैसे एक हिस्टोरिकल जगह की तरह थी। शिवानी को बचपन से हिस्टोरिकल जगह, भूत बंगलों का बहुत शौक था। उसे जिंदगी में बस थ्रिल चाहिए था, इसलिए उसने संकेत को ऐसी जगह मिली तो खरीदने को कहा था। कुछ 5-6 घंटे सफ़र करके वो उस हवेली में पहुंचे। पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 8 बज चुके थे। संकेत जोर से चिल्ला के वॉचमैन को बुलाने लगा, तो वॉचमैन उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आया और गेट खोला। तब शिवानी ने गाड़ी के खिड़की में से बाहर झांककर हवेली को देखा। हवेली को देखकर वो इतनी खुश हुई कि वो चलती गाड़ी में से उतर के हवेली की तरफ भागने लगी। संकेत पीछे से बोला, क्या कर रही हो शिवानी, तुम्हें लग जाएगा, धीरे दौड़ो। संकेत ने हवेली के पास रुकाकर शिवानी के पास जाकर बोला, क्यों शिवानी, कैसी लगी हवेली? तुमने कहा था ना बिल्कुल वैसी ही है ना, लग रही है ना एकदम भूतिया हवेली। हाँ संकेत, मुझे चाहिए थी, ये वैसी ही हवेली है। थैंक्स संकेत। शिवानी, वैसे हाँ, ये हवेली बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि तब से लेकर आज तक इसके अंदर के सब सामान को या फिर किसी चीज़ को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। अंदर सब वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। शिवानी ने संकेत को जोर से गले लगाया और उसे थैंक्स कहने लगी, तो संकेत ने कहा, बस बस अभी सामान लो और अंदर चलो। और हाँ शिवानी, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं, जाओ जाकर पहले चिंकी को लेकर आना, कब से गाड़ी में सोई हुई है। संकेत और शिवानी को एक बच्ची है, उसका नाम वैसे सोनिया है, मगर उसे घर में सब लोग चिंकी कहकर ही पुकारते हैं। चिंकी तीसरी में पढ़ती थी। उसे भी माँ की तरह पुरानी चीजों का शौक था। चिंकी बेटा उठो, देखो हम पहुँच गए हैं, तुम्हारा नया घर देखो, उठो बेटा, चिंकी उठो। चिंकी आंखें मलते हुए उठी और उसने एक नज़र उस हवेली के तरफ घुमाई तो वो हवेली चिंकी के छोटी सी आंखों में समाई नहीं रही थी, इतनी बड़ी हवेली थी। चिंकी दौड़ के उस हवेली की तरफ भागने लगी। तीनों भी हंसते गाते हवेली के दरवाजे तक आ पहुंचे। दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था और लोखंड का बना हुआ था। खोलने में थोड़ी दिक्कत हुई मगर खुल गया। उतने में शिवानी बोली, संकेत ये दरवाज़ा देखो, पहले के ज़माने में बिल्कुल ऐसे ही दरवाजे हुआ करते थे। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। तो शिवानी और संकेत ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और इधर उधर देखने लगे। सब जगह सिर्फ धूल ही धूल थी, मकड़ियों की जाले और पेड़ों से अंदर आए हुए कुछ पत्ते। संकेत, यहाँ आने से पहले तुमने सफाई नहीं करवाई? ऐसे ही हमें यहाँ लेकर आए तुम, पता नहीं यहाँ लाइट भी है या नहीं, देखो कितनी गंदगी है यहाँ, लगता है कोई जानवर अंदर मरकर सड़ गया है। नहीं, मैंने सफाई करने के लिए कहा था मगर किया नहीं, रुको उस वॉचमैन से पूछता हूँ। संकेत वॉचमैन को बुलाने लगा तो वॉचमैन वहाँ आया और बोला, जी साहब, यहाँ मैंने तुम्हें सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारियों को बुलाने कहा था ना, यहाँ सफाई क्यों नहीं हुई है? किस बात की तुम पगार लेते हो भाई? साहब, मैंने बहुत लोगों को बोला पर यहाँ काम करने के लिए कोई मजदूर राजी नहीं हुआ साहब।
क्योंकि गांव वालों का ये मानना है कि ये हवेली भूतिया है। भूतिया है मतलब? शिवानी चौंकते हुए बोली। मेम साहब, लोग कहते हैं कि यहाँ से हर रोज चिल्लाने की आवाज आती है, और अगर कुछ लोग यहाँ देखने आते थे तो दूसरे दिन उनकी लाशें सड़कों पर मिलती। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? छोड़ो, हम सफाई करते हैं। हाँ संकेत, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा? क्या हुआ शिवानी? तुम किसी सोच में डूबी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। चलो हम ही सफाई करते हैं। चिंकी बेटा चलो। चिंकी को लेकर दोनों अंदर चले गए। वॉचमैन की बातों पर नजरअंदाज करके तीनों भी सफाई करने जुट गए। हालांकि सफाई करने का उनका मन नहीं था, मगर मजबूरी थी। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। मगर शिवानी को वॉचमैन की बातों पर थोड़ा यकीन हुआ, मगर उसके चेहरे पर खामोशी लग रही थी, जैसे इन बातों पर डर सा लगा। और थोड़ी मुस्कुराई, क्योंकि शिवानी को ऐसा माहौल बहुत पसंद था जहाँ भूतों के चर्चे हो। ऐसा थोड़ी देर बाद तीनों काम करने के बाद खाना खाकर सो गए। रात के 2 बजे थे और शिवानी अब तक नहीं सोई थी। उसके मन में वॉचमैन ने कही बातों ने जैसे घर सा बना लिया था। एक पल में उसे डर लगता तो एक पल तो वो यहाँ वहाँ देखकर डर जाती। करीब आधे घंटे के बाद शिवानी की आंख लगी थी कि सीढ़ियों की खर आवाज आने लगी। शिवानी की नींद हल्की होने के कारण उसकी नींद टूट गई और वो आवाज सुनने लगी। आवाज जैसे कोई सीढ़ियों पर आ रहा हो, एकदम धीमी आवाज में। तो शिवानी को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और वो बेड पर से उतरी और उस आवाज की ओर चल पड़ी। शिवानी भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी, बिना आवाज किए। चलते चलते शिवानी सीढ़ियों तक पहुंची, मगर कोई दिखा नहीं। तब अचानक शिवानी के पीछे से किसी के भागने की आवाज आने लगी, तो शिवानी भी उसका पीछा करने लगी। वो कदमों की आहट शिवानी को एक बंद पड़े कमरे के दरवाजे के सामने ले गई। तो शिवानी को लगा शायद आवाज इस कमरे से आ रही है। जैसे ही शिवानी उस दरवाजे को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, उतने में शिवानी के कंधे पर एक हाथ आया। शिवानी, क्या कर रही हो यहाँ? तुम अब तक सोई नहीं? शिवानी लंबी सांस लेते हुए बोली, ओह संकेत, तुम हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। तुम्हें देखने के लिए आ गई कि शायद घर में कोई चोर तो घुसा नहीं। तो कोई नहीं दिखा? संकेत बोला। नहीं, लगता है मेरा वहम था। चलो चलते हैं सोने। दोनों अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तब शिवानी ने पीछे मुड़कर देखा और मन में बोलने लगी, कल इस दरवाजे को ज़रूर खोल के रहूँगी। दोनों भी कमरे में आकर सो गए। दोनों को बड़ी गहरी नींद आ गई। सुबह के 7 बज रहे थे। शिवानी ने मोबाइल में 7 बजे का अलार्म सेट किया था। शिवानी उठी और नहाने गई। नहाकर वो संकेत को जगाने लगी। संकेत उठो, सुबह हो गई है, सोने दो ना शिवानी। संकेत, फिर लेट हुआ तो तुम मुझसे ही चिल्लाओगे। जल्दी उठो, मुझे बहुत काम करने हैं, सफाई भी करनी है। और हाँ, तुम ऑफिस जाते जाते देखो कोई मिलता है क्या, कोई मिलता है का काम करने वाला जो मुझे मदद करे। संकेत ठीक है बोल के नहा के अपने ऑफिस चला गया। अब शिवानी अकेले ही थी घर में, तो शिवानी सफाई करने के लिए हॉल की तरफ गई। हॉल में सामान ऐसा बिखरा था जैसे कल की हवा का झोंका आया हो और सब बिखर गया। शिवानी भी घर को कोस रही थी कि ये क्या है, ये इतनी गंदगी, ये सब साफ करते करते तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। काश संकेत ऑफिस जाते जाते किसी को भेज दे। चलो अब तक तो मैं ही काम करती हूँ। शिवानी हॉल की सफाई करने लगी। सफाई करते करते 2-4 घंटे हो गए, फिर भी सफाई पूरी नहीं हुई तो शिवानी को गुस्सा आ गया और उसने झाड़ू ज़ोर से फेंका और पानी की बाल्टी को लात मारकर सोफे पर बैठ गई। बैठे बैठे उसे अचानक कल रात के कमरे का ख्याल आया। अरे हाँ, वो कमरा जिसमें से
कल आवाज़ें आ रही थी। मुझे तो नक्की लगता है अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण वो कमरा बंद है, क्योंकि जब हम आए तो सभी कमरे के दरवाजे तो खुले थे पर वही एक बंद था। शिवानी के मन में बहुत ख्याल आ रहे थे उस कमरे के बारे में। एक पल के लिए वो सोचते सोचते ये सोचने लगी कि कहीं कमरे के अंदर कोई ज़माने का खजाना तो नहीं, या फिर एंटीक पुरानी चीज़ें भी हो सकती है। शिवानी खुली आंखों से सपने देखने लगी थी। अगर वहाँ खजाना मिला तो वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाएगी और सबसे अमीर भी। शिवानी खुश होती हुई बोली, चलो चल के देखते हैं। शिवानी भागते भागते उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो उस दरवाजे को अपनी आंखों से निहारने लगी और कहा, कल रात को तो मैंने ठीक से देखा नहीं, मगर क्या दरवाज़ा है, उस पर क्या कलाकृति है, क्या डिज़ाइन किया है। शिवानी उस दरवाजे की तारीफ़ें करने लगी। उतने में शिवानी बोली, चलो तारीफ़ बाद में करते हैं, पहले इस कमरे में क्या है देखते हैं। शिवानी दरवाजे को हाथ लगाने लगी। जब उसने अपना बायां हाथ उठाया और उस दरवाजे पर रखा और उस दरवाजे पर हाथ रखते ही अंदर से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी तो शिवानी को थोड़ा डर लगा। फिर भी वो दरवाज़ा ठोकते हुए बोली, कौन है अंदर, कौन हंस रहा है। शिवानी ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे पर हाथ पीट रही थी मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो शिवानी आसपास देखने लगी तो उसके बगल में एक हारमोनियम बजाने वाली लड़की की बड़ी सी मूर्ति थी। तो शिवानी के मन में तरकीब आई कि इस मूर्ति को इस दरवाजे पर मार के देखते हैं। वैसे मूर्ति बड़ी है और भारी भी, इसके वजन से शायद दरवाज़ा टूट जाए। टूटा तो ठीक, वरना कोई और पैतरा करते हैं। जब शिवानी ने उस मूर्ति को वहाँ से उठाया तब दरवाजे से जैसे एक आवाज़ आई, जैसे ताला खुला हो। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज़ आने लगी। लगता है दरवाज़ा खुल गया और लगता है ये मूर्ति इस दरवाजे की चाबी है। वाह, पुराने ज़माने के लोग भी बड़े शातिर हुआ करते थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस मूर्ति को हटाने से ये दरवाज़ा खुल जाएगा। वाह, ये वाहवाही करना बंद करो और अंदर चलो। जैसे ही शिवानी ने दरवाजे को अंदर किया और ढकेला तो दरवाज़ा बड़ी सी खर आवाज़ के साथ खुला और अंदर का नज़ारा देख शिवानी की बक्की रह गई। अंदर पुराने ज़माने के कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे तलवारें, ढाल, कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ बक्से थे। शिवानी का पूरा ध्यान उस बक्सों पर था। शिवानी ये सोचने लगी कि इन बक्सों में पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें तो नहीं। तो शिवानी ये देखने के लिए जैसे ही कमरे के अंदर पाँव रखी तो पूरा कमरा हिलने लगा। हर तरफ सिर्फ धूल उड़ने लगी, सभी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरने लगी। शिवानी के कानों में कुछ आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो, ये मुझे मार डालेगी। इस प्रकार कि शिवानी को कुछ समझ में नहीं आया और शिवानी ज़ोर से कमरे के बाहर फेंक दी गई और शिवानी के बाहर गिरते ही सब शांत हो गया। शिवानी तुरंत उठी और बाहर की ओर भागने लगी। तब सचमुच में शिवानी को डर लगने लगा था। शिवानी भागकर हवेली के बाहर आई और बाहर बैठ गई। तब तक संकेत नहीं आया था। संकेत शाम 6 बजे आया और उसने शिवानी को ऐसी हालत में बाहर बैठा हुआ देखा और बोला, शिवानी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे बाहर क्यों बैठी हो और चिंकी कहाँ है। शिवानी ने आंखें बड़े करते हुए कहा, क्या, चिंकी को मैं तो भूल ही गई। चिंकी तो सुबह से अपने कमरे में ही है और ना ही सुबह से उसने कुछ खाया, ना ही वो बाहर आई, ना उसने कुछ भी कहा। कहीं चिंकी को कुछ हो तो नहीं गया। संकेत और शिवानी दौड़ते दौड़ते कमरे के पास पहुँचे मगर चिंकी वहाँ नहीं थी। वो चिंकी को हर तरफ ढूंढने लगे। तब ढूंढते ढूंढते संकेत किसी कमरे के सामने पहुँचा। संकेत को अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। संकेत ने शिवानी को बुलाया तो शिवानी वहाँ आई और बोली, क्या हुआ।
शिवानी, मुझे लगता है कि चिंकी इसी कमरे में है। क्या? संकेत, मैं इसी कमरे में गई थी, तब मुझे अजीब सी आवाज़ आने लगी और मैं ज़ोर से बाहर फेंक दी गई। क्या? संकेत ने शिवानी की बात सुनकर दरवाजे को ठोकने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। चिंकी बेटा, चिंकी, क्या तुम अंदर हो? तब अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गई और चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दरवाजे की तरफ आ रहा हो। दरवाज़ा खुला और चिंकी खड़ी थी, मगर उदास और आंखों से पुतलिया जैसे सिकुड़ सी गई हो। चिंकी की हालत बहुत खराब दिख रही थी। तब संकेत बोला, अगर इसकी हालत इतनी खराब है, ठीक से चल नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, तो थोड़ी देर पहले अंदर से हंसने की आवाज़ किसकी थी? हंसने की आवाज़ किसकी थी फिर? तब संकेत ने चिंकी को उठाकर कहा, क्या हुआ चिंकी? तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? चिंकी के आंखों के बगल में काला धब्बा था, जैसे वो पिछले दिनों से सोई नहीं हो। मगर चिंकी कुछ नहीं बोली, बस उस कमरे की ओर देखती रही। संकेत को थोड़ा अजीब लगा तो शिवानी को बोला, तुम इसे ले जाओ, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अंदर जा रहा हूँ शिवानी। देखो संकेत, भूल कर भी अंदर मत जाना। पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हाँ पता है, नहीं जा रहा हूँ। ऐसे कह के तीनों भी अपने कमरे की ओर निकल पड़े। जाते वक्त भी चिंकी उस दरवाजे को ही निहार रही थी। कमरे में पहुंचकर शिवानी बोली, चिंकी, तुम यहाँ से उठी तब मुझे बताया नहीं, और तुम वहाँ कैसे गई? शिवानी चिंकी को बहुत सवाल पूछ रही थी, मगर चिंकी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चिंकी बस शांत बैठी रही। तो शिवानी को चिंता होने लगी, तो उसने संकेत से कहा कि चलो हम इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तब संकेत बोला, डॉक्टर के पास? अभी टाइम देखो कितना हुआ है। अभी डॉक्टर क्या, केमिस्ट की दुकान भी बंद होगी। कल उसको लेके चलते हैं। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाकर चिंकी के तरफ देखा और सोचने लगी, इसका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पहले तो बहुत उधाम मचाती थी, पूरे घर में इस आवाज़ गूंजते रहती थी, तो सबसे पहले खुद मुझे आवाज़ देती थी। मगर आज उसे क्या हुआ? लगता है सब कुछ उस कमरे की वजह से हुआ है। रात को ऐसी आवाज़ें आना, अंदर जाकर ज़ोर से बाहर गिरना, ये सब कुछ साधारण नहीं लग रहा मुझे। तब संकेत बोला, शिवानी अब सोचना बंद करो और खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है बोल के शिवानी खाना परोसने लगी। पूरा टाइम शिवानी का ध्यान सिर्फ चिंकी पर था। शिवानी अब कितना देखोगी उसको? कुछ नहीं हुआ है उसे। चलो खाना खाओ जल्दी, बाद में सोना है। तब रात के 3 बजे थे। शिवानी की अचानक से नींद टूटी। बाहर से कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तो शिवानी जल्दी से उठी और चिंकी के तरफ देखा, मगर चिंकी अपने जगह पर नहीं थी और कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। शिवानी घबराकर संकेत को उठाने लगी। संकेत उठो, चिंकी कमरे में नहीं है और मुझे बाहर से हंसने की आवाज़ें आ रही है। संकेत हड़बड़ी में उठा और शिवानी के साथ बाहर चला गया चिंकी को ढूंढने। जहाँ से चिंकी की आवाज़ आ रही थी, शिवानी ने उस कमरे की ओर इशारा किया तो संकेत और शिवानी उसी कमरे के सामने आकर पहुँचे। दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो संकेत ने चुपके से अंदर झाँका, ये देखने के लिए कि चिंकी अंदर क्या कर रही है। तो जैसे ही संकेत ने अंदर झाँक देखा, तब संकेत हक्का बक्का रह गया। अंदर चिंकी किसी के साथ हंसकर बात कर रही थी, मगर किसके साथ? उसके साथ तो कोई नहीं था, तो वो किसके साथ बात कर रही थी? संकेत ने जोर से दरवाज़ा खोला। चिंकी बेटा, तुम किसके साथ बात कर रही हो और तुम फिर यहाँ आई कैसे? संकेत चिंकी को डांटने लगा। फिर चिंकी बोली, नहीं पापा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी,
मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, मुझे उस आंटी के साथ ही रहना है। चिंकी जिद करने लगी तो संकेत ने उसे उठाया और कमरे के बाहर लेके गया और कमरे के बाहर लेकर गया ज़बरदस्ती और कमरे को कसकर बंद करके चला गया। चलते चलते शिवानी चिंकी को पूछने लगी, तुम वहाँ कैसे गई और क्यों गई और वहाँ कौन सी आंटी है? मगर चिंकी फिर भी कुछ नहीं बोली। शिवानी कल बात करते हैं, अभी सो जाओ, संकेत ने बोला। शिवानी और संकेत सोए ही थे कि बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। संकेत, तुमने सुना? कुछ गिरने की आवाज़ आई। हाँ शिवानी, लगता है घर में चोर घुस आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं संकेत, हम भी आते हैं, रुको। ऐसा कह के शिवानी चिंकी को लेकर संकेत के साथ आ रही थी। चिंकी तो सोई थी, फिर भी नींद में बड़बड़ा रही थी। दोनों भी दबे पाँव बाहर आकर अपनी आंखों से चारों ओर देखने लगे। संकेत ने देखा, अभी मैंने दरवाज़ा बंद किया था, मगर यह कैसे खुल गया? किसने खोला? और शायद अंदर से ही आवाज़ें आ रही है। तो वो शिवानी को बोला, तुम चिंकी के साथ यहीं खड़ी रहो, मैं जाकर देखता हूँ। संकेत जैसे ही वहाँ गया तो उसने बाहर से देखा, अंदर एक औरत बैठी थी। उसकी तरफ पीठ करते संकेत उन्हें बोला, हेलो, आप कौन हैं और आप अंदर कैसे आई? ऐसा कहते ही संकेत अंदर की ओर गिरा और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। संकेत अंदर से ज़ोर से चिल्लाया, शिवानी! तो शिवानी दौड़ते हुए वहाँ पहुँची और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से ठोकती रही। संकेत को आवाज़ें देने लगी, मगर ना ही दरवाज़ा खुला और ना ही संकेत बाहर आया। अब तो संकेत की चिल्लाने की आवाज़ें भी बंद हो गई थी। बहुत देर तक शिवानी दरवाज़ा ठोकती रही, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुला। संकेत बाहर गिरा। संकेत को जगह जगह लगा था और जगह जगह से खून बह रहा था। तब शिवानी संकेत की तरफ गई और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ संकेत, तुम्हें इतना कैसे लगा? तब संकेत जल्दी में उठा और शिवानी को कहने लगा, चलो जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। अगर हम यहाँ रुके तो सब मारे जाएंगे। संकेत बहुत डरा हुआ था। उसके शब्द लड़खड़ाते हुए निकल रहे थे और पूरा शरीर काँप रहा था। तब शिवानी बोली, क्या हुआ अंदर, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब संकेत शिवानी का हाथ पकड़ के उसे खींच के बाहर लेकर आया और बोला, जल्दी बैठो, जल्दी गाड़ी में बैठो। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठे तब हवेली में से आवाज़ आने लगी, तुम जाओ अर्जुन, जाओ, मगर तुम लौट कर फिर आओगे और फिर मेरे ही हाथों मारे जाओगे अर्जुन। तब शिवानी ने संकेत से पूछा, ये अर्जुन कौन है? ये अर्जुन कौन है और कोई तुम्हें अर्जुन कह के क्यों बुला रहा है? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 सुनना है तो आप फैंटेसी गोस्ट स्टोरीज़ को जाके विज़िट कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप अपने साथ कोई घटना घटी हो, अगर आप अगर आप अगर आप मुझे अपने साथ घटी घटना को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।